प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 92वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, पर कुछ चौपाइयां शेष रह गई थी। उनका मंथन हम आज करेंगे। महामती जी कह रही हैं, परदेसे साथ पसरियो तो तित सबे पड़ियो सो, यो ठोर ठोर रंग फैलिया हुआ महम्मदी दो, हुआ महम्मदी दो। महामती जी कह रही हैं कि जो सुंदर साथ पन्ना धाम से अर्थात जागने ब्रह्मांड के मूल मिलावे से दूर थे, वे सुंदर साथ पन्ना धाम के सुंदर साथ ध्यान चितवनी में डूब गए। ऐसी खबर उन तक भी जा पहुंची और उन्होंने एक क्षण की देरी किए बिना वे भी श्री युगल स्वरूप के नूरी चरणों की चितवनी में लग गए। सुंदर साथ जी, यही तो ब्रह्म मोमिनों की पहचान है कि वे अपने प्रियतम के उन नूरी चरणों से दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनका परात्म का तन तो उनके ही चरणों में बैठा हुआ है और वे उन चरणों की ही आशिक हैं। महामती जी कह रही हैं कि इस प्रकार चारों ओर परम धाम और युगल स्वरूप की चितवनी का रंग फैल गया और सभी सुंदर साथ युगल स्वरूप की शोभा में डूब गए और सभी सुंदर साथ श्री जी को अक्षरातीत का स्वरूप मानकर उनके ही बताए हुए मार्ग पर चलने लगे, अर्थात उनके द्वारा बताई गई प्रेममय युगल स्वरूप के चरणों की चितवनी में वे लग गए, अर्थात उन पर पूर्ण रूप से ईमान कायम करके उनके ही स्वरूप में डूब गए। सुंदर साथ जी, हुआ मोहम्मदी दौर का यही अर्थ है कि वेद परंपरा को मानने वाले वे हिंदू सुंदर साथ इन श्री प्राणनाथ जी को बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में स्वीकार करने लगे और उन पर सर्वस्व समर्पण करने लगे। और कतई परंपरा को मानने वाले वे मोमिन मुस्लिम सुंदर साथ वे उनको आखरुल जमा इमाम मेहदी साहिबुज्जमा के रूप में स्वीकार करने लगे, अर्थात एक दीन होने में अब तो कोई कमी ना रही। इसलिए कहा है कि हुआ मोहम्मदी दौर, अर्थात एक दीन, एक अल्लाह, एक खुदा की पहचान सभी दोनों पक्ष के लोग करने लगे। महामती जी आगे कह रही हैं, पिछला साथ आए मिलसी पर अगले करे उतावले, के ताक साथ विचारनी का सो जाने चले सब मिल, सो जाने चले सब मिल। महामती जी कहती हैं, ब्रह्मवाणी से धनी की पहचान करने वाले, धनी के स्वरूप को जानने वाले, उनको अक्षरातीत का स्वरूप मानने वाले सुंदर साथ तो भविष्य में ध्यान चितवनी में लग ही जाएंगे, किंतु जिनको प्रियतम अक्षरातीत की पहचान हो चुकी है वे तो इस तरह से बेचैन हो गए हैं, अर्थात उतावले हो गए हैं कि कब हम अपने प्रियतम परब्रह्म के उन नूरी चरणों के ध्यान में डूबे रहें, कभी उनकी खुमारी से हम बाहर ही ना आए। महामती जी कहती हैं, वे सुंदर साथ परम धाम की चितवनी में डूब जाएं जिन्हें प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान हो गई है। कुछ सुंदर साथ के विचार बहुत अच्छे हैं, वे सोचते हैं कि हम सब मिलकर परम धाम की चितवनी में डूब जाएं, अर्थात सुंदर साथ जी, सुंदर साथ तो वही है जो सबको साथ लेकर चले, अर्थात सभी सुंदर साथ को इस ज्ञान की महिमा समझाए और चितवनी की महिमा समझाए। अतः सुंदर साथ जी, महामती इंद्रावती जी को तो धाम धनी की पूर्ण पहचान हो गई थी और वे उनके
स्वरूप में अर्थात ध्यान चितवनी में आज भी डूबी हुई हैं। लेकिन हम सभी सुंदर साथ की खातिर वे आज भी इस नश्वर संसार में हम सभी ब्रह्म मोमिनों का बड़ी भी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। यही तो महामती है, यही तो बुद्धिमत्ता है। सुंदर साथ जी किसी सुंदर साथ को पीछे हटाकर या पीछे खींचकर कोई भी सुंदर साथ धाम नहीं जा सकता है। यह सबकी भूल है कि किसी को अपशब्द बोलकर, किसी को नीचा गिराकर, किसी को अज्ञानी बताकर हम धाम में चले जाएंगे और धाम धनी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। अतः सुंदर साथ तो उस प्रेम के धाम से आए हुए सभी सुंदर साथ प्रियतम परब्रह्म के अभिन्न अंग हैं। वे एक दूसरे को नीचा गिराने की भला कैसे सोच सकते हैं। और जो सुंदर साथ में स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, स्वयं को चितवनी में और ज्ञान में अग्रणी समझते हैं, यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि दूसरे सुंदर साथ को हम कैसे जान सकते हैं कि वह प्रियतम परब्रह्म से प्रेम नहीं करता है, चितवनी नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है। क्योंकि हो सकता है वह दिखावा ना करता हो और हो सकता है वह प्रेम में और चितवनी में और समर्पण में तुम सबसे आगे हो। क्योंकि सुंदर साथ तो वही है जो दिखावा नहीं करता है। महामती जी यही समझा रही हैं कि कुछ सुंदर साथ तो इतने अच्छे होते हैं कि सभी सुंदर साथ को साथ लेकर ही धाम में आगे बढ़ने का विचार करते हैं और स्वयं चितवनी करते हैं और दूसरों को भी प्रियतम परब्रह्म के ध्यान में लगाना चाहते हैं। और वास्तव में वही सुंदर साथ हैं जो सभी साथ को साथ लेकर आगे बढ़े। महामती जी आगे कह रही हैं, इन विधि सोर हुआ साथ में, ठोर ठोर पड़ी रे पुकार। एक आए एक आवत है, एक होत है तैयार, एक होत है तैयार। महामती जी कह रही हैं कि इस प्रकार जगह जगह सुंदर साथ में परम धाम की चितवनी की आवाज जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी और सभी सुंदर साथ अपने प्रियतम पर अटूट ईमान लेकर और धाम धनी श्री प्राणनाथ जी को अक्षरातीत का स्वरूप मानकर उनके प्रेममयी चितवनी में डूब जाते हैं। और जो कुछ सुंदर साथ तो धाम धनी के चरणों में आ ही चुके हैं और कुछ आ रहे हैं और कुछ आने के लिए तैयार हैं। अतः सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि किसी भी युग में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में धाम धनी से जुदा नहीं रह सकती है। जैसे एक नदी समुद्र से मिलने के लिए बेचैन रहती है और अनायास ही वह उनकी तरफ दौड़ती है और वह समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, उसी प्रकार वह धाम धनी की आशिक रूह सुंदर साथ मोमिन खासल खास रूह भी अपने प्रियतम प्राणेश्वर से मिलने के लिए हर पल तड़पती है और बेचैन रहती है। क्योंकि वह उसी तरह से अपने प्रियतम से जुदा नहीं रह सकती जिस तरह से मछली जल के बिना नहीं रह सकती। इसके विपरीत वे माया के जीव हैं, वे माया के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। उनकी यही पहचान है कि माया के दुख और माया के सुख उन्हें प्रभावित करते हैं और उन्हें तीनों प्रकार की जो प्यास है, दारिशना, वित्तेषणा, लोकेशना, सारी उम्र वे इन प्यासों में डूबे रहते हैं और प्यास कभी समाप्त ही नहीं होती है। क्योंकि इस संसार, इस परिवर्तनशील संसार में कोई भी संतुष्ट नहीं रह सकता। महामती जी कहती हैं कि हमारे प्रियतम पर कोई तो कुर्बान हो गई है, कोई होने के लिए तैयार बैठी है और झुंड के झुंड ब्रह्म सृष्टियाँ धाम धनी के चरणों में आ रही हैं और उनकी ध्यान चितवनी में लग रही हैं
और श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को आखिर जमा इमाम मेहंदी साहिब उज्जमा और श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में वे एक खुदा, एक परमात्मा की पहचान कर पा रही हैं। कहा जाता है, जहाँ देखो जिधर देखो इश्क के बीमार हुए बैठे हैं, उन पर हजारों मर गए और लाखों तैयार हुए बैठे हैं। उन पर हजारों ब्रह्म सृष्टियाँ मर गईं और लाखों तैयार हुई बैठी हैं। ऐसे हमारे श्री प्राणनाथ जी की महिमा है। ऐसे हमारे श्री प्राणनाथ जी का उन आशिक रूहों से संबंध है, निस्वत है। यह जीव सृष्टि इस निस्वत को, इस संबंध को क्या जाने। और वे हजारों प्रकार के सवाल उत्पन्न करती हैं, हजारों प्रकार के प्रश्न उत्पन्न करती हैं। और जब वे धर्म ग्रंथों की साक्षियों के अनुसार जब कोई ब्रह्म मोमिन उनको बताती है तो वे इन पर भरोसा नहीं करती हैं। तो ऐसी जीव सृष्टि के लिए क्या कहा जा सकता है? यही कहा जा सकता है सुंदर साथ जी कि वे जीव सृष्टि हैं जो माया के प्रपंच में रंगी हुई है और उनके अंदर माया ही माया का पसारा है। वे ब्रह्म सृष्टियों को कभी नहीं समझ पाएंगी और ना ही प्रियतम परब्रह्म को कभी समझ पाएंगी और ना ही उन पर कभी ईमान लाएंगी और ना ही उनका सानिध्य प्राप्त कर सकेंगी और ना वे इस 28वें कलयुग, इस 11वीं शताब्दी का जो सुनहरा अवसर है, उन प्रियतम परब्रह्म को कभी नहीं जान पाएंगी। महामती जी आगे कह रही हैं, ऐसा समय आयत हुआ, आए पहुँचे न मजल, कोई कोई लाभ जुले वही, जिन जाग देखा चल, जिन जाग देखा चल। महामती जी कह रही हैं, जागने का यह ऐसा दौर है, इसमें सुंदर साथ उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं जहां युगल स्वरूप की शोभा को दिल में बसाने के सिवाय अन्य कोई भी चाहत नहीं होती, अन्य कोई भी दुनिया वालों से आश नहीं होती। सुंदर साथ की ऐसी महिमा है कि वे अपने प्रियतम परब्रह्म को दिल में बसाकर अपने दिल को अर्श अर्थात परम धाम कर सकती हैं। यह शोभा और किसी की नहीं है। जिन जिन सुंदर साथ ने चितवनी द्वारा अपने प्रियतम परब्रह्म को अपने दिल में बसा लिया अर्थात धनी को अपना सर्वस्व मान लिया, कोई भी इच्छा, कोई भी आशा उनकी बाकी नहीं रही। वह आत्मा जागृत हो जाती है और वे ही इस अनमोल समय का लाभ ले सकती हैं और कोई भी जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि उन पर पूर्ण समर्पण नहीं कर सकती है। एकमात्र ब्रह्म सृष्टि की ऐसी महिमा है, एकमात्र ब्रह्म सृष्टि ही उनकी वारिस कही गई है, क्योंकि वह ब्रह्म सृष्टि ही इश्क रब्द करके अपने धाम के धनी से उस मूल मिलावे, उस 5वीं गोल हवेली, उस आहूत से बिछड़ी हुई है और वही उनके मिलन को तड़पेगी। यह किसी अन्य की शोभा नहीं है। महामती जी आगे कह रही हैं, सुध बुध आई साथ में, सुरता फिरी सवन, कोई आगे कोई पीछे अब्बल, सबे हुए चेतन, सभी हुए चेतन। महामती जी कहती हैं, प्रियतम परब्रह्म की अपार मेहर से सुंदर साथ में जागृति आई है और सुंदर साथ अपने प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान करके कोई तो शुरुआत से ही चितवनी में लग गए हैं और कोई बाद में लगेंगे, लेकिन सभी अपनी आत्म जागृति के प्रति सावचेत हो गए हैं और सभी उस प्रियतम परब्रह्म को पाने के लिए तत्पर हो गए हैं और पूर्ण प्रयास भी कर रहे हैं। महामती जी कहती हैं,
कि धामधनी युगल स्वरूप की शोभा को दिल में बसाकर ही यह आत्म जागृति संभव है और दूसरा कोई साधन या उपाय नहीं है। केवल ध्यान चितवनी एक ऐसा मार्ग है जिसमें प्रियतम परब्रह्म का दीदार होता है और उनके प्रेम रस का अनुभव आत्मा इसी संसार में, इसी नश्वर जगत में कर सकती है और कोई उपाय नहीं है। कितनी भी पूजा पाठ कर्मकांड यज्ञ हवन करते रहें, लेकिन धामधनी को दिल में बसाए बिना प्रियतम परब्रह्म का अनुभव या उनका प्रेम रस पीना संभव नहीं है। महामती जी आगे कह रही हैं, कोई कोई पीछे रह गई, तिनकी सूरत रही हम माहे, ढील करी ज्यों स्वातसिया, आए अंग पहुँचा नाहि। महामती जी कहती हैं कि जिस प्रकार ब्रज में बांसुरी की आवाज सुन लेने पर भी कुछ सखियां, कुछ स्वातसी सखियां अपने घरों को तुरंत ही नहीं छोड़ पाई थीं, लेकिन बाद में वे मेरे चरणों में अर्थात उस महारास में आ गई थीं। उसी तरह से कुछ सुंदर साथ इस तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर भी पन्ना धाम नहीं आ पा रहे हैं और अपने मुंह को नहीं छोड़ पा रहे हैं। वे कहते हैं कि उनके हृदय में ब्रह्मवाणी का प्रकाश तो पहुंचा, किंतु वे अपना घर द्वार छोड़कर मेरे पास पन्ना जी तक नहीं पहुंच सके, किंतु उनकी सुरता मुझसे जुड़ी रही, अर्थात ब्रह्मवाणी का प्रकाश तो उनके हृदय में हो चुका है। एक ना एक दिन वे जरूर आएंगे और ध्यान चितमनी भी करेंगे और उन्हें अखंड मुक्ति भी प्राप्त होगी, क्योंकि मेरे ज्ञान का बीज उनके हृदय में अंकुरित हो गया है और वह प्रकाश से भर गया है। महामती जी आगे कह रही हैं, कहे महामत परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, छूटे विकार सब अंग के, आए पहुँचे इश्क बल। श्री महामती जी कहते हैं कि ब्रह्मवाणी के प्रकाश से सबसे पहले जागरूक करने वाले सुंदर साथ के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। वे कहते हैं, जो सुंदर साथ अपने हृदय धाम में उस प्रियतम परब्रह्म की नूरी छवि तथा नूरी चरणों को अपने धाम हृदय में बसा लेगा, उनके लिए तो यह अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति सुलभ हो जाएगी और उनके लिए सबसे पहले इश्क और अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। महामती जी कहते हैं, उनके हृदय के सभी विकार दूर हो जाएंगे और वे संशय रहित होकर सभी अन्य ब्रह्म सृष्टियों को भी संशय रहित होने का उपाय बताएंगे और धाम धनी के इस इल्मे लदुन्नी, इस तारतम ज्ञान के प्रकाश से सभी के हृदय को नूरमयी अर्थात प्रकाशित कर देंगे और वे अन्य सुंदर साथ को भी ध्यान चितवनी में लगाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, क्योंकि वे ही सरदार खासल खास रूहें हैं जो धाम धनी पर सबसे पहले समर्पित हो जाती हैं और एक शब्द से ही जागृत हो जाती हैं। महामती जी कहते हैं कि ऐसे सुंदर साथ सभी विकारों को पीट देकर, सभी विकारों से दूर होकर वे सबसे पहले निर्मल हो जाते हैं, फिर बाकी सभी सुंदर साथ को निर्मल करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। इसको ही जागो और जगाओ कहा गया है सुंदर साथ जी, जो स्वयं जागे और दूसरे सभी ब्रह्म मोमिनों को भी जगाने का पूर्ण प्रयास करे। अतः सुंदर साथ जी स्वयं जागृत हो जाने पर दूसरों को जागृत करना ही हमारी
ब्रह्मवाणी सिखाती है, क्योंकि धाम की सखियों का वादा था कि मैं भूल जाऊंगी तो तुम मुझे जगा देना, और तुम भूल जाओगी सखी तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। यही बात हमारे निजनाम मंत्र में भी आती है कि ये सुख देव में ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नाथ, अर्थात जागने के बाद दूसरे सभी सुंदर साथ को जागने का प्रकाश फैलाना चाहिए और अपने सुख दुख की परवाह नहीं करनी चाहिए। मामती जी यदि अपने सुख दुख को देखती तो वे आज हम सभी सुंदर साथ तक यह जागने का प्रकाश कैसे पहुंचा सकती थी। अतः सुंदर साथ जी, महामती इंद्रावती जी स्वयं जागकर स्वयं धनी का दीदार पाके यदि धाम चली जाती तो हम सभी बाकी सुंदर साथ का क्या होता, अर्थात हमें उस दिव्य धाम का प्रकाश कौन दिखाता जो निराकार के पार है और उसके भी पार है, अर्थात प्रियतम परब्रह्म का प्रकाश अर्थात पूर्ण रूप से पहचान हमें कौन करा था। इसीलिए हमें सभी सुंदर साथ तक इस इल्मे लदुन्नी, इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में सभी को पिया का मैसेज पहुंचाना है। तभी हम उस प्रियतम परब्रह्म के अंगना की सच्ची नार कहलाएंगे, अर्थात उनकी अर्धांगिनी, उनकी स्त्री कहलाएंगे। क्योंकि श्री प्राणनाथ जी का नारा था, सोई ब्रह्म सोई खुदा, अर्थात उस ब्रह्म को एक कर देना है जो भाषाओं में बटा हुआ है। उसको खुदा, अल्लाह, पार पुरुष आदि नामों से जाना जाता है, लेकिन उनके गुण और पहचान बताकर इस तारतम ज्ञान से उस परमात्मा को एक कर देना है। यही ब्रह्ममूलियों का कर्तव्य है और यही ब्रह्म सृष्टियों के छठे दिन की लीला भी है। सुंदर साथ जी 92वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।